हाय एवरीवन, हाउ इज़ यू? अन्य लोगों को उसने भूख शांत करने में लगे रहने के साथ साथ बहादुर प्रवृत्ति का भी पाया। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब परिवार में। ये जो है वो जाति प्रथा की पुस्तक है और ये अध्याय बहुत ही रोचक है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि इस अध्याय में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी जो उस समय बाबा साहेब जी फेस कर रहे थे। उन्हें उसने युद्ध के समय रक्षक वर्ग में आंतरिक शक्ति बनाए रखने वालों के वर्ग में रखा। अन्य लोगों में उसने यह देखा कि उनके पास वस्तुओं और तथ्यों के आधारभूत सार्वभौम कारण को समझने की क्षमता थी। ऐसे लोग को उसने शेष लोगों के लिए कानून बनाने वाले के वर्ग में रखा। लेकिन प्लेटो में उक्त गणराज्य की जिस बात के लिए आलोचना की जाती है वही आलोचना चतुर्वर्ण की व्यवस्था के संबंध में भी की जाती है, क्योंकि इसका आधार यह संभावना है कि सभी लोगों को बिल्कुल सही ढंग से चार अलग अलग वर्ग में रखा जा सकता है। प्लेटो के विरोध में सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उसका सभी लोग को तीन बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्गों में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना मनुष्य और उसकी शक्तियों के प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। प्लेटो के इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, वह 100% औरों की तरह नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग अलग ही होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं पाया कि एक व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्ति में अनंत विविधता हो सकती है, उसमें प्रवृत्तियों की असंख्य योग हो सकते हैं। उसके विचार से व्यक्ति के गठन में कोई प्रकार की क्षमताएं या शक्तियां होती है। इसके कथन की असत्यता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है और आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध होता है कि व्यक्तियों को कुछ एक विशिष्ट वर्गों में निर्जीव की तरह विभाजित कर देना, उनके प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण से प्रदर्शित करना, वस्तुतः यह विचार इस प्रयोग और इस योग्य ही नहीं है। इस पर ध्यान विशेष रूप से दिया जाए। इस कारण अगर हमें व्यक्तियों के गुण का उपयोग करना होगा तो उनका वर्गों का विभाजन पूर्णतः असंगत होगा, क्योंकि व्यक्तियों को गुण या विशेषताएं अति विविध प्रकार की होती है और इसीलिए जिस प्रकार से प्लेटो की गणराज्य की कल्पना असफल सिद्ध हुई है, उसी कारण चतुर्वर्णीय की असफल, अर्थात व्यक्तियों कि एक या दूसरे वर्ग को मानकर उनके अलग अलग खानों में बांटना संभव नहीं है। ये तो असंभव है। लोगों को बिल्कुल सही तौर पर चार निश्चित वर्गों में बांटना इसलिए भी असंभव है कि यह सिद्ध है कि पहले जो चार वर्ग थे वो अब स्वयं को 4000 जातियों में बांट गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये अध्याय पढ़ के, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी अध्याय यहाँ पे पढ़ रखे हैं आप ज़रूर जाइए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हम लोग बहुत ही बारीकी से देखते हैं, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। और यहाँ पर मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक, उसके सारे अध्याय मैंने डाल रखे हैं। आप जाइए, सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में जानने को मौका मिलेगा। और जाति प्रथा ये जो पुस्तक है जिसकी अध्याय मैं आपको रोज़ सुना रही हूँ, उसको भी आप ज़रूर सुनिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द लाइक बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली एंड मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।